बेटा, ये क्या हाल बना रखा है। कल रात से देख रही हूँ तूने अपने आप को एक कमरे में कैद करके रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुझे परेशानी किस बात की है? कुछ बताएगा भी मुझे? अरे माँ, वो तुम सिमरन को जानती हो? सिमरन? हाँ हाँ, तुम्हारी क्लासमेट जिसे तुम थोड़ा बहुत लाइक करते हो। हाँ, वही सिमरन। हाँ तो क्या हुआ सिमरन को? हाँ माँ, वही सिमरन जिससे मैं थोड़ा थोड़ा प्यार भी करने लगा। पता नहीं माँ उसे क्या हुआ है, मेरे सामने तो नहीं, पता नहीं डर के। लेकिन वो मेरे पीछे हर अरे गरे लड़कों से बात करती है। वो उन लड़कों के साथ मूवीज जाती है, पार्टीज करती है, मैसेजेस करती है, सबको मिलती है वो माँ सबसे, जबकि वो मुझसे रिलेशन में है ना। जब मेरे साथ कमिटमेंट है तो और लोगों से वो माँ क्यों मिलती है? क्यों? कोई भी लड़का ये नहीं पसंद करेगा माँ कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके फ्रेंड से मिले, उनको बातें करें, उनको मैसेजेस भेजें, लेकिन ये ऐसा करती है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं गुस्सा ना करूं उस पर? बेटा एक बात तो बता, उसके पास मोबाइल है? ये कैसा सवाल है माँ? आजकल मोबाइल किसके पास नहीं होता है? छोटे छोटे बच्चों के पास होता है, और आप पूछ रही हैं उसके पास मोबाइल है कि नहीं। वही तो बेटा मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल सबके पास मोबाइल होता है, और मोबाइल मतलब होता है फैसिलिटीज, ऑप्शंस। ऑप्शन है बेटा उसके पास तेरे अलावा और भी लोगों से बात करने का, उनको मैसेजेस भेजने, उनके साथ फोटोज लेने का। पहले ऐसे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। आप कहना क्या चाह रही हो माँ? खुल कर समझाओ। बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मोबाइल ही ना ऑप्शन की जड़ है। बेटा ये मोबाइल है ना, इसमें इतने सारे फीचर्स और इतने सारे ऑप्शन है ना कि इंसान किसी एक पर टिक कर रह ही नहीं सकता। जैसे कि बेटा तेरी बर्थडे पार्टी में हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया, तुमने ही मंगाया था ना जोमेटो से। सबकी पसंद का अलग अलग खाना, किसी को छोला भटूरा पसंद है, तो किसी को पाव भाजी पसंद है, तो किसी को डोसा खाना है, तो किसी को फ्रेंच फ्राइज खाना है, और किसी को पनीर की सब्जी। तो 6 लोगों के लिए 6 तरह की डिशेज ऑर्डर हो गई। बेटा हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे समय में जो खाना घर में आता था ना, सबको वही खाना खाना पड़ता था, चाहे किसी का मन हो या ना हो, किसी को पसंद हो या ना हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे बेटा। बेटा आजकल के बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम बच्चों ने ना अपनी जिंदगी को भी बिल्कुल ऑनलाइन बना के रखा है, ऑफलाइन जिंदगी से बहुत अलग। वो कैसे माँ? कैसे? जैसे तुम लोग वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो ना, जो रील नहीं पसंद आ रही है उसको स्वाइप कर देते हो, और जो पसंद आ रही है उस पर समय देते हो। ऐसे ही तुम लोगों ने लाइफ में भी कर रखा है। जो इंसान तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उसको स्वाइप कर देते हो, उसके साथ थोड़ा समय भी नहीं बिताते, उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते कि उसकी गलती क्या थी। बस पहली ही नज़र में जैसे रील्स को डिसलाइक करते हो ना, ऐसे ही इंसान को भी डिसलाइक कर देते हो। बेटा तुम लोगों ने भी ना अपनी लाइफ में एक दूसरे को स्वाइप करना शुरू कर दिया है। जो रील पसंद आई उसे सेव कर लिया, और जो रील नहीं पसंद आई उसे स्वाइप कर दिया। अरे बेटा ये ऑनलाइन जिंदगी सिर्फ मोबाइल तक ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। ऑनलाइन रहने के लिए थोड़ा ऑफलाइन रहा करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ। 30 सेकंड की रील की तरह नहीं होते हमारे रिश्ते, उन्हें समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक दूसरे की फीलिंग्स समझनी पड़ती है, एक दूसरे की बातों को समझना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है बेटा, थोड़ा पेशेंस। तब जाकर कोई रिश्ता मजबूत बनता है, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फ्रेंड्स का। अरे तुम बच्चे तो नेटफ्लिक्स पर जो मूवी देखते हो ना, वो भी 1.5 गुना स्पीड पर देखते हो, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती बेटा। जिंदगी अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलती है, चाहे अच्छे दिन हो और चाहे बुरे, वो अपने समय से ही खत्म होते हैं, हमारे उतावलेपन से नहीं खत्म होते। और बेटा हमें अच्छे समय के साथ बुरे समय को भी झेलना ही पड़ता है, चाहे हंस के बिताएं चाहे रोकर। इसे ही जिंदगी कहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं। बेटा तुम लोग की गलती नहीं है, तुम लोग 24 घंटा मोबाइल के साथ रहते रहते इसके फीचर्स को अपनी निजी जिंदगी में भी उतारने लगे हो। पूरी जिंदगी को तुम लोगों ने ऑनलाइन बना लिया है बेटा। इतनी फास्ट लाइफ तुम लोगों ने बना ली है ना कि रिश्ते टिक ही नहीं पा रहे हैं तुम्हारे। बेटा हमारी लाइफ और हमारे रिश्ते हमसे पेशेंस मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं, सब्र मांगते हैं, कमिटमेंट मांगते हैं। लेकिन तुम आजकल के बच्चे क्या जानो ऑफलाइन जिंदगी और ऑनलाइन जिंदगी में अंतर। देख बेटा मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम लोगों के बीच में क्या हुआ है, मैं बस इतना जानती हूँ कि रिश्ते बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं और उससे भी ज़्यादा मुश्किल से निभाए जाते हैं। किसी को माफ़ करना और खुद किसी के माफ़ी के काबिल बनना,
किसी से सॉरी बुलवाना और खुद सॉरी भूलकर उस गलती को दोबारा ना करना, अपनी गलतियों को सुधार कर रिश्तों को बचाना, किसी पर भरोसा करना और किसी के भरोसे को जीतना ना आसान नहीं है बेटा। और वो क्या है ना, जब कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कदर समझ में आती है। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है बेटा। आज तुमने उसे इतना ना रोका टोका होता, उसकी आज़ादी ना छीनी होती, तो वो सेकंड ऑप्शन के पास ना जाती। क्योंकि आजकल की लड़कियां बन के रहने वाली नहीं है बेटा, खुल के जीने वाली है। और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इसलिए ऑनलाइन ज़िंदगी को छोड़ो और थोड़ा ऑफलाइन भी जीना सीखो। उससे मिलो, उससे बात करो, उसे समझो कि वो तुमसे क्या चाहती है। और अगर तुम ऐसा कर पाओ तो सोच समझ कर उससे सॉरी बोलना और अपने रिश्ते को बचाना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं ऐसा कर पाओगे तो उसे आज़ाद कर दो।